आइए हम समझते हैं कि भूमि यानी मिट्टी, जल, प्रकृति या वनस्पति और अन्य जीवन संस्थान यानी नोड्स इसके बारे में समझते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर भूमि संसाधन है क्या। तो देखिए भूमि क्या है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि भूमि को हम समझें, आखिर भूमि का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले आते हैं कि पृथ्वी का वह सतह जिस पर मनुष्य रहता है, अपनी गतिविधियां करता है। ठीक है, उसको हम ही कहते हैं भूमि, यानी भूमि संसाधन वही है। तो भूमि का जो उपयोग होता है, आप सभी जानते हैं कि भूमि का उपयोग कृषि के लिए होता है, मकान बनाने के लिए होता है, सड़क रेलवे के लिए होता है, उद्योग के लिए होता है, माइनिंग के लिए होता है। ठीक है, अब आते हैं कि भूमि का उपयोग को प्रभावित करने वाले जो कारक है, मतलब किस तरह से प्रभावित करते हैं, उसके जो उपयोग होते हैं उसका प्रभावित करने के कारक को समझते हैं, कारण को समझते हैं। तो भौतिक कारण जो है स्थलाकृति, जलवायु या मिट्टी। दूसरा है मानवीय कारक, मतलब मानवीय कारक जैसे जनसंख्या हो गया, तकनीकी हो गए या संस्कृति हो गई। अब भूमि का क्षरण जो है, हम इसको समझते हैं कि भूमि का क्षरण होता क्यों है। जब भूमि को उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो उससे भूमि क्षरण कहते हैं। मान लीजिए कोई खेत है जिसमें वो फसल नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में हम उसको भूमि क्षरण कहते हैं। तो भूमि क्षरण के जो कारण होंगे, जंगलों की कटाई, अधिक चराई, खनन या औद्योगिक कचरा। ठीक है, इसी कारण से वहां पर उपजाऊ नहीं होती है, जिसके कारण क्षरण होता है। अब आते हैं भूमि क्षरण के उपाय हम कैसे कर सकते हैं कि भूमि क्षरण को रोका जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वृक्षारोपण, नियंत्रित चराई होनी चाहिए, सीढ़ीदार खेती होनी चाहिए, भूमि का सही उपयोग होना चाहिए। अब आते हैं कि मिट्टी में संसाधन क्या है, सोयल सोर्सेस क्या है। मिट्टी आखिर क्या है, तो मिट्टी की ऊपरी परत जिसमें पौधे होते हैं। मिट्टी बनने के जो कारण होते हैं ना, चट्टानों का टूटना, तापमान, वर्षा, हवा, जीव जंतु, इससे मिट्टी बनती है। और मिट्टी की अपरदन जो होता है, जब हवा या पानी मिट्टी को बहा ले जाते हैं। मिट्टी संरक्षण का उपाय, कठोर जुताई या सीढ़ीदार खेती या पेड़ लगाना। अब समझते हैं कि जल संसाधन, वाटर रिसोर्स आखिर है क्या चीज। तो पृथ्वी का देखिए लगभग 71% जो भाग है ना, पानी से ढका हुआ है। ये सभी जानते हैं, हमने सुना भी था कि हमारा जो पृथ्वी है, 3 स्तर पे पूरा पानी है, एक स्तर पे पूरा हमारी भूमि है। तो यहाँ पे यही अनुवाद हो रहा है कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है। लेकिन इसमें केवल 3% ही मीठा पानी है। आपने देखा होगा समुद्र का बहुत सारा खारा पानी होता है, वो पीने योग्य नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये साबित किया गया कि 3% ही मीठा पानी होता है। तो जल का जो स्रोत होती है, नदियाँ, झील, वर्षा, भूजल। और जल की जो समस्या होती है, जल की कमी, जल प्रदूषण, अधिक उपयोग। हम इसको समझते हैं, जल संरक्षण के उपाय को समझते हैं। वर्षा जल संचयन होता है, जल का सही उपयोग होता है, नदियों को प्रदूषण से बचाना होता है। ठीक है, अब आते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। यानी जो पौधे प्राकृतिक से ऊपर उगते हैं, प्राकृतिक रूप में उगते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए जंगल या घास, ये सब चीजें होती है, कोई लगाता नहीं इस चीजों को। जंगल को कोई नहीं लगाता, ना घास हम लगाते हैं। ये सब प्राकृतिक के माध्यम से उगते हैं, तो इसी को प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए समझे तो इसका जो महत्व होता है ना, देखिए आपको ही पता है कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ये जंगलों के माध्यम से या पेड़ पौधे के माध्यम से हमें ऑक्सीजन मिलते हैं। ठीक है, जानवरों को घर भी मिलता है, लकड़ी और दवा में वनस्पति उपयोग किए जाते हैं। अब आते हैं वन्य जीवन, यानी जंगल में रहने वाले जानवर को वन्य जीवन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो शेर, हाथी, बाघ, हिरण, आप सभी जानते हैं सारे जो जानवर ये जंगल में ही पाए जाते हैं। अब आते हैं वन जीवन के खतरे के बारे में। तो सबसे पहले देखा जाना कि वन जीवन के खतरे आखिर होते क्यों हैं? शिकारी है ना, क्या करते हैं, शिकार करते हैं, जंगल में जाते हैं, जानवरों को मार देते हैं। और जंगलों की कटाई भी होगी, इसमें जंगलों का हमारा नुकसान होता है। प्रदूषण भी एक तरह से समस्या को उत्पन्न हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ी है तो प्रदूषण भी बढ़े हैं, जिसके कारण वनों के जीवन पे खतरा पड़ता है। इसका जो संरक्षण के उपाय के बारे में देखा जाए तो राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको पता है राष्ट्रीय उद्यान हमारे यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट बनाती है और इस पे राष्ट्रीय उद्यान की सुविधा उपलब्ध है। वन जीवन अभ्यारण्य भी है,
वन संरक्षण कानून भी इस पर लागू किया जाता है, जिसके माध्यम से वनों का संरक्षण के उपाय बनाए जाते हैं।